हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के 20 एमसीक्यू। कहने के लिए 20 एमसीक्यू है, लेकिन फिर 50 से 100 क्वेश्चन आपको बनाया जा सकते हैं यूपी एससी में या किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस आते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस, जो शीशे हैं पढ़ने में, जो हमारे चश्मे में शीशे लगे रहते हैं, किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? फर्स्ट है उत्तल लेंस, सेकंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है साधारण लेंस और फोर्थ ऑप्शन है दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। थोड़ा सा समझते हैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा डिटेल में। मैं फैक्ट और आपको कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर कराना चाहती हूँ, ताकि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका ना छूटे ना गलत हो। तो देखिए उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसे होते हैं? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतले होते हैं। क्या होते हैं? बीच में, ये देखिए बीच में मोटा और बीच में मोटा और किनारे पर पतले होते हैं। ठीक है, देखिए किनारे पर पतले हैं और बीच में मोटे होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस। और जो उत्तल लेंस को अभिसारी भी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। अभी यहाँ लिख दे रही हूँ, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इनको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। ठीक है, और ये दूरदृष्टि के लिए, जिनको दूरदृष्टि की प्रॉब्लम होती है, उनको ये यूज होता है। उनके चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। किसमें? दूरदृष्टि, दूरदृष्टि में यूज होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पर पतला होता है, और दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस भी लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंख में संकेंद्रण होता है। ऑप्शन ए लेंस की उतलता में परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन बी लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, ऑप्शन सी रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा, और ऑप्शन डी आंख के तरल है, हाँ, आंख के तरल के अपवर्त अपवर्तनांक में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी। ठीक है ना, आंख के संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मृगतृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बी है सर्चलाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी है गर्मी में समानता सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। और ऑप्शन डी एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका, क्या होगा ऑप्शन आपका? 1 मिनट, 1 मिनट। ऑप्शन आपका डी होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि गर्मी में समानता, आपको पता है सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ये जो उष्मा को परिवर्तित कर देता है ये सारा। और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, आपको ये भी पता है, मैंने पहले भी इसको क्लासेस में करा चुका है। और फिर मेरे चर्च का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा बनता है, ये बताया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि जानते हैं जो कारों के हेडलाइट होते हैं, खोज बत्ती आदि में परिवर्तक रूप से अवतल या नातेदार दर्पण का नोतोदार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको अवतल दर्पण, इसको नोतोदार भी बोलते हैं, नोतोदार। ठीक है, नोतोदार प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग द्वारा खोज बत्ती के समांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोज बत्ती में वन खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो है, अभी बताएं सेम क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए नोतोदार दर्पण, ऑप्शन बी सादा दर्पण, और ऑप्शन सी, 1 मिनट, ऑप्शन सी और नोतोदार दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण मीन्स नोतेदार दर्पण, नोतोदार। इसका राइट आंसर है नोतोदार दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है सेमी में? ऑप्शन ए 25 सेमी, ऑप्शन बी 75 सेमी, ऑप्शन सी 5 सेमी, ऑप्शन डी 100 सेमी। तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेमी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा,
पसीने का मुख्य उपयोग होता है, तो आपको बताना है पसीने का मुख्य उपयोग है ऑप्शन ए शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ऑप्शन बी शरीर में जल की मात्रा की संतुलित करने में, और ऑप्शन डी शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और ऑप्शन डी आपका है त्वचा के छिद्र गंदगी दूर रखने में। तो आपको ये पहले मैंने करा चुका है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका शरीर के ताप नियंत्रित रखने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में पसीना का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। जब गर्मियों में हम पंखा चलाते हैं तो हमें बहुत आराम फील होता है, रिलैक्स फील होता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए बताइए। पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, और ऑप्शन सी हमारे शरीर अधिक उष्मा विकृत होती है, और ऑप्शन डी हवा में संभवकता बढ़ जाती है। तो इसका भी बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पसीना अधिक निकलता है, पंखा चलाने पर ही हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर का ठंडापन उत्पन्न होता है और आराम महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो आपको पता है, आप देखे होंगे जो मिट्टी के घड़ा है उसमें जल ठंडा रहता है, किस कारण से? फर्स्ट ऑप्शन द्रवण, सेकंड ऑप्शन है उदपार्तन, और ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? असंख्य असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यहाँ सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह हमेशा गीलापन रहता है। क्या रहता है? गीलापन, गीलापन रहता है। ठीक है, छिद्र से निकलने वाली वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जिस तरह वाष्पोत्सर्जन होता है, और ये सतह को ठंडी रखता है, इसी वजह से पानी ठंडा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, ऑप्शन बी ये तीक्ष्ण होता है, ऑप्शन ई ये झुलसाने वाला होता है, और ऑप्शन डी उमस वाला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उमस वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। क्या डालता है? दबाव डालता है, परंतु इसका अनुभव नहीं करते। इस क्योंकि ऑप्शन ए है हमारा जो रक्त वायुमंडल में दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, ऑप्शन बी हम इससे अभ्यस्त है, और ऑप्शन सी हमारी हड्डियां काफी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती है, और ऑप्शन डी हमारे शरीर की सतही क्षेत्र बहुत छोटा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हमारा जो रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दाब डालता है। क्या होगा? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, जो वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है, परंतु हम इस दबाव को अनुभव नहीं करते, क्योंकि जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, इस बाह्य दबाव से को संतुलित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट। ऑप्शन ए अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, ऑप्शन बी है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, ऑप्शन सी है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है, और ऑप्शन डी है कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या? अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट तरफ बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी पहले घटेगा फिर तब बढ़ेगा, और ऑप्शन सी बढ़ता है, और ऑप्शन डी नहीं बदलता। इसका राइट आंसर होगा पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी बोतल में पानी भर जाता है, जब किसी भी बोतल में अगर पानी भरा जाता है और उसे जमाने के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है।
क्योंकि आई मीन ज्यादातर फ्रिज में रखा है उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, अक्सर देखे बोतल फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज्यादा होता है, पानी गर्म होने पर फैलता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ए आंसर होगा। जो पानी जमने पर फैलता है, इस पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्या ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साफ मेघरहित रातों की तुलना में, अगर जिस दिन बादल नहीं बने उसकी तुलना में मेघ अच्छा जिस दिन बादल खूब छाए हों, रातें अपेक्षित गर्म होती है क्योंकि बादल, ऑप्शन ए ठंडी लहरों को आसानी से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, ऑप्शन बी पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परिवर्तित करते हैं, और ऑप्शन बी उष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, और ऑप्शन डी है वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट? तो इसका राइट आंसर पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन बी इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, जो सूर्य द्वारा प्राप्त उष्मा को पृथ्वी अवशोषित कर देता था, रात में विकिरण द्वारा उष्मा उत्सर्जित करते, ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित उष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परिवर्तित करते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि तो पहले क्वेश्चन करा चुके हैं हम। ऑप्शन ए भाप में गुप्त उष्मा होती है, ऑप्शन बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, और ऑप्शन डी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाप में अधिक गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है? भाप में अधिक गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है? तो बताना है आपका कि शरीर में निम्न से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, और ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा, और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर क्या है? डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी। चलिए नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम होती है, और तापमान ऊंचा रहता है, और ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, इस वजह से ओस नहीं बनते। जो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। अभी के लिए